राजनीति दो शब्दों का एक समूह है। राजनीति, राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर, सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा करना राजनीति है। नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत एवं व्यवहार राजनीति, पॉलिटिक्स कहलाती है। अधिक संकीर्ण रूप से कहें तो शासन में पद प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति है। राजनीति का इतिहास अति प्राचीन है, जिसका विवरण विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। राजनीति की शुरुआत रामायण काल से भी अति प्राचीन है। महाभारत महाकाव्य में इसका सर्वाधिक विवरण देखने को मिलता है। चाहे वह चक्रव्यूह रचना हो या चौसर खेल में पांडवों को हराने की राजनीति। अरस्तु को राजनीति का जनक कहा जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग राजनीति के विषय में नकारात्मक विचार रखते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किसी भी समाज का अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। देश विरोधी शक्तियों के हाथों बिके हुए तथाकथित सेक्युलर, निकम्मे तथाकथित युवा बुद्धिजीवी और फांसीवादी विचारधारा वाले नास्तिक लोग हैं जो जनता जनार्दन को मूर्ख बनाकर घटिया राजनीति करते हैं। राजनीतिक विचार में अक्सर आरोप लगाया जाता है कि व्यावहारिक परिणाम लाने में न केवल बंजर होता है, बल्कि वास्तविक राजनीति के संबंध में एक आपदा भी है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत विवादित प्रश्नों के निश्चित उत्तर देने में असमर्थ हैं और यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत या सरकार के सर्वोत्तम रूप के अधिकारों के बारे में मजबूत विचार रखता है तो वह किसी भी डिग्री के साथ अपनी स्थिति को साबित नहीं कर सकता है। इसके अलावा नैतिक सिद्धांतों जैसे राजनीतिक सिद्धांतों को साबित नहीं किया जा सकता है। वे बौद्धिक निर्णय या भावनात्मक अंतर्ज्ञान के परिणाम हैं। किसी भी राज्य के लिए राजनीतिक सिद्धांत भी आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत के सामान्य सिद्धांत राजनेताओं के साथ साथ नागरिकों का मार्गदर्शन करते हैं। हर पुनर्मूल्यांकन, सरकार की प्रत्येक नीति कुछ सामान्य योजनाओं पर आधारित होती है जो कम या ज्यादा निश्चित और व्यवस्थित होती है। बहुत हद तक भविष्य वर्तमान में है क्योंकि वर्तमान अतीत में एक बार था, एक आशा या आदर्श के रूप में। रचनात्मक राजनीतिक प्रगति पर कोई भी सफल प्रयास एक ध्वनि और व्यापक राजनीतिक सिद्धांत पर आराम करना चाहिए जो वर्तमान परिस्थितियों और जरूरतों पर लागू होता है। अंत में राजनीतिक विचार उच्च स्तर की बौद्धिक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है और दार्शनिक विचार के अन्य रूपों की तरह इसके सिद्धांतों के किसी भी व्यावहारिक अनुप्रयोग से पूरी तरह से दूर एक ब्याज और एक मूल्य है। बुद्धिमान लोग स्वाभाविक रूप से उस अधिकार को समझते हैं जिसके तहत वे रहते हैं, इसके संगठन और इसकी गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं और राजनीतिक अस्तित्व के सर्वोत्तम स्वरूप के बारे में अटकलें लगाते हैं। राजनीति से विचारधारा गायब सच कहें तो यह कि आजकल राजनीति में विचार कहाँ रहे हैं। सब एक ही उस धारा में प्रवाहित होते हैं जो सत्ता तक ले जाती है। लिखित और मौखिक निर्देश सिर्फ और सिर्फ सत्ता को पाने की चाह में दिए जाते हैं। एक तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत सिद्ध हो रही है। राजनीतिक दलों की विचारधारा उनके कार्यकर्ताओं को आदर्श और नैतिकता प्रदान करती है। साथ ही इनकी विचारधाराएं राजनीतिक शुचिता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए बिना विचारधारा के किसी राजनीतिक दल का अस्तित्व संभव नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का निर्माण वैचारिक आधार पर होता रहा है। आजादी के पहले और बाद के कुछ समय तक देश में राजनीतिक दलों की पहचान विचारधारा के आधार पर थी, परंतु आपातकाल के बाद और फिर 90 के दशक के बाद तो विचारधारा का स्थान सत्ता प्राप्ति की होड़ ने ले लिया। आज देश में विचारधारा की राजनीति हाशिए पर खड़ी है क्योंकि सबको सत्ता चाहिए। अब राजनीतिक दलों में विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया है। आया राम गया राम, पलटू राम ही अब सरकारें गिराने और सरकारें बनाने का काम कर रहे हैं। दलों की विचारधारा व दल के लिए समर्पित विधायकों, सांसदों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलता। दल बदलुओं को सीधा मंत्री पद से नवाजा जाता है। अब तो सब दलों की जैसे एक ही विचारधारा रह गई है। कैसे भी हो सरकार बनाओ।
मानव जीवन में विचारों का विशिष्ट महत्व है। विचारों ने ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित किया है और उसे विकास के मार्ग पर आने बढ़ने के लिए उद्वेलित किया है। जब विचारों का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से हो जाता है तो राजनीतिक विचारधारा अस्तित्व में आती है। जब किसी राजनीतिक समाज में लोगों की राजनीतिक आस्थाओं और विश्वासों को जनस्वीकृति के आधार पर वैधता प्राप्त हो जाए तो वे आस्था और विश्वास राजनीतिक विचारधारा का रूप धारण कर लेती है। राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक विचारों का ऐसा पुंज है जो सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करती है।